मैं हूं आपके साथ दीक्षा जैन, जो कि इंटरव्यू लेने वाली हूं ताशा बेरी एंड करण जोटवानी का। सो कैसे हैं आप दोनों आज, ताशा एंड करण? आपको मेरा नाम कहाँ से पता चला? ये ताशा बेरी, जो ताशा मुझे सब घर पे बुलाते हैं। बस इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इन्फॉर्मेशन निकाल लेते। अच्छा है। मैं तो ठीक हूँ। करण, हाँ यू? Yeah, I am doing great, thank you, and I hope you all are safe and sound as well. सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस इस सीरीज को रिकॉर्ड करने में? ऑफ स्क्रीन क्या रहा, कैसे लाइक स्टोरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू नो। जी, बेसिकली ये कहानी है। आई थिंक it's I won't say it's an everyday story, but of course I think when a couple come together, they get married, उसके बाद एक डेवलपमेंट होती है रिश्ते में, और उसके बाद एक मोड ऐसा आता है जहाँ मे बी एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, जो अंकुर और पाखी की जिंदगी में आई है पर से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें यूजुअली प्लान्ड होती है, लेकिन यहाँ फिलहाल अगर अनप्लान्ड है तो अ, अ, इस पूरे हालात को काफी डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए, बात उसके बाद ही आगे बढ़नी चाहिए। So it's an everyday story of a couple who are in love, who got married, and they suddenly have a situation which is of an accidental pregnancy, and how they go about with the entire process of it. और उसके बाद उन्हें कैसा लगता है कि क्योंकि वो जो मोमेंट है जब आपको पता चलता है कि ऐसा हुआ है, वो काफी अनडिफाइंड मोमेंट है। आप उसको शायद से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। It's a very priceless feeling when you get to know that maybe the both of you all may become like parents. तो कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक डिसीजन बनाते हैं, and the process of it and all of that, because I'm sure for a woman it's not easy to keep a baby for 9 months and then take care of it and all of that. So the man has to be equally understanding and supportive. So it's just a very cute love story of 1 + 1 = 3, like 3 people including the baby, and how they go about with the entire process and the everyday life, and very nicely compacted within a series of 20 episodes of 1 minute each, which is of course the beauty of the entire concept. एक्चुअली आजकल इतने छोटे टाइमिंग के ही अच्छा रहता है, बिकॉज हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हम पूरी लंबी सीरीज देखना पसंद भी नहीं करते हैं। इट्स रियली अ प्लस पॉइंट कि एक मिनट की अगर 20 एपिसोड है तो हम एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे। तो तारा, हाउ यू फील व्हेन यू लाइक, आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी एज ए प्रेग्नेंट वुमन, आपने क्या क्या न्यू एक्सपीरियंस फील करा एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली ये मेरी पहली बार एक प्रेग्नेंट लेडी मतलब मैं पहली बार नहीं प्ले कर रही हूँ एक प्रेग्नेंट लेडी स्क्रीन पे। लेकिन पहले जब मैंने कोई भी जैसे प्रेग्नेंट लेडी या समवन विद किड्स या जो भी है प्ले किया है पार्ट, तभी उस टाइम पे ना आई थिंक आई वाज फर्स्टली वेरी वेरी यंग, एंड मुझे समझ में नहीं आया कि द सैक्रिफाइसेस दैट आई थिंक अ पेरेंट और अ पर्सन हैज टू मेक फॉर दैट बीइंग। But recently, like over the past couple of years, my partner and I, we have a dog and a cat, which is very different, of course, from having a baby. But you know that feeling of कि आप इस इंसान या आप इस पेट को लेके, मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपको सब कुछ करना पड़ता है, जो आप खिलाते हो, जिस तरीके से खेलते हो, जो जो ट्रेनिंग करते हो, ये सब, so you are fully responsible for that being. And I think and also you have to make sacrifices, like whether it's traveling or whatever, you know. So I think I had a little more perspective this time. Also I must give credit to the writers. The thing is, I think this show is so seamlessly written that at least I feel for us to be in those situations as people who Karan hasn't been, and neither have I been in that kind of situation before, it was very easy to be in Pankhu, yeah, Paki and Ankur's place, you know, because of the writing. And also we spent so much time shoot करने से पहले डायरेक्टर और मतलब क्रिएटिवली सबके साथ बैठ के विद द डायरेक्टर, डीओपी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, सबके साथ बैठ के मतलब पूरे हिस्ट्री और ये सब
अंकुर और पाखी के बारे में जान के फिर हम सेट पे गए, तो I think we had a lot to work with, so we were very lucky. But I don't know if you can ever really feel that feeling until it actually happens, but I do think, I mean, I definitely felt close to that feeling of, you know, having a being come into this world that you are solely responsible for, who requires your unconditional, you know, care. So yeah. So इसकी शूटिंग कहाँ पे हुई थी इस पूरे उसकी सीरीज की? मुंबई में ही एक घर शायद से उन्होंने रेंट पे लिया था, तो वहीं हुई थी. And how much time it took? कितना टाइम लगा आपको ये सब पूरा This करने was में? to finish everything with all the scheduling and everything. I think 4 to 5 days was 4 to 5 days. So आप दोनों पहले एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, इसी सेट के दौरान ही मिले होंगे? नहीं, तो बेसिकली नहीं. इत्तेफाक ये है कि मैंने इनकी मम्मी के साथ मेरे फर्स्ट एवर टेलीविजन शो में एक बेटे का रोल किया. वो मेरी माँ बनी थी उस शो में. अच्छा. मतलब कैमियो था मेरा. तो Yeah. उन्होंने बताया था कि मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर है. तो मैंने बोला ओके, दैट्स ग्रेट. और आज फिर इसके साथ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक इट वाज ऑल रिटन. डेस्टिनी ने बोला कि अब चलो, लेट मी गेट यू ऑल टुगेदर. एंड वी आल्सो हैड Tara's mom play her mom on the show, and my mom-in-law on this one. So that was very, very cute, and I think she was fabulous. So पूरी घर वाली फीलिंग थी, मतलब पूरे सेट में सब घर वाली. ऐसे ही लग रहा था. हाँ, ऐसे ही लग रहा था. एक्चुअली वैसे ही लग रहा था. तो आप दोनों एक दूसरे को इतना जानते हो, तो करण मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी 3 थिंग्स आपने नोटिस करी हो तारा के बारे में जो उन्हें खुद को नहीं पता और आपने कभी उन्हें बताया ना हो? मैं अच्छा, ये काफी डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि हाँ, exactly. इतना तो हम शूट पे मिले थे और उसके पहले 1-2 रीडिंग पे. बट जहाँ तक एनी नेचर, कोई अपने नेचर आपने नोटिस करा हो कि ये हाँ, लेकिन आई एम श्योर उसको भी अपना नेचर पता ही होगा जो मैं कहूँगा. आई थिंक शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल हार्टेड ह्यूमन बीइंग, आई बिलीव. एंड शी इज वेरी अकोमोडेटिंग, यू नो. तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है या कोई भी सजेशन है, तो शी इज ऑलवेज विलिंग टू शेयर एंड यू नो क्रिएटिवली कोलैबोरेट ऑन द प्रोसेस. एंड उसके बाद जाके अगर कुछ अच्छा आता है, तो होते ना कभी कभार आप ऐसे एक्टर से भी मिलते हो जो नहीं चाहते कि आप उनके स्पेस में घुसो या एंक्रोच करो, ऑल दैट. बट आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आई मीन द स्टोरी वाज आल्सो अबाउट 2 पीपल कमिंग टुगेदर. एंड ये कहानी सिर्फ अंकुर और पाखी की नहीं है, मतलब के 2 हैं, कपल है, शादीशुदा है और उनको बच्चा होने वाला है. उनके पहले भी तो मतलब अंकुर पाखी साथ में रहे होंगे ना, शादी के पहले प्यार हुआ होगा कॉलेज में, पता नहीं कहाँ पे. तो उन सब चीजों को भी दिमाग में रखते हुए हमें चीजें आगे बढ़ानी थी. तो आई थिंक इट वाज आई थिंक द ओनली थिंग दैट वी बोथ टोल्ड ईच अदर इज लाइक, या लेट्स बी एज रियल एज वी कैन, एंड यू नो प्लीज क्रिटिसाइज, अप्रिशिएट, एंड ऐसा कुछ ताकि वो वैसा दिखे स्क्रीन पे. एंड टचवुड कहाँ है वो यहाँ पे, बट अच्छा, सब अच्छे से दिख रहा है थैंकफुली. But yeah, I think she's a great human being, and I think great energy, a lot of positivity, and I think that's all that matters when you shoot with a co-actor, I believe. So Tara, what you want to say? 3 things about Karan. Karan के बारे में जो again I think he probably knows this, but knows these things about himself. But firstly, a lot of the things that he said about me also apply to him. Yeah, that's how it is. Yeah, so I think apart from those things that also apply to him, I think Karan is a very deep person, but I don't think that you realize that when you first meet him. Because he's got so much energy, and he's always again so friendly and positive and warm. But he's got a lot of depth to him as a human being, which I think takes a little time to understand about him. And it's because of that depth, I think working with him as an actor has also been a fantastic experience. क्योंकि चाहे वो कोई भी सीन हो, जैसे हमारे हर एपिसोड, जैसे आपने कहा 1-1 मिनट का एपिसोड था, तो बहुत कम समय में हमें बहुत ज्यादा feel karna pada. And I think in that, and looking at his process also as an actor, and just generally spending time with him, only us two for so many days, like back to back, I think he has a depth to him which I think is very apparent on screen. You can see it, sometimes there are things where which come across on screen which
in reality maybe people take longer to realize about a person, but I think you can see that in Ankur also, like he's there's so much depth to that character because of who Karan is as a person. And yeah, I think that's one of the biggest things that for me was amazing to learn about him as an actor. And of course, the fact that he's really warm and again so positive. And I don't think that Ankur and Pakhi could have had the kind of comfort level they had it not been for Karan and how he played Ankur and his him and the entire team's involvement in giving us that space also as two actors. So yeah, I think as Karan said, sometimes you meet people and actors who maybe not necessarily want to spend that much time, or they have different ideas about how they want to play someone. But in a story like this, it has to be मतलब playing off each other, क्योंकि as he said कि ये दो लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख जाता है कि जब आप ऐसे कुछ भी कर रहे हो तो that history and baggage needs to be there, and I think that it's there. So yeah, that's it. So चलो, जैसे इस एपिसोड पूरी सीरीज का नाम फर्स्ट है, so I really want to know आप दोनों से particularly कि आपको ताशा, आपको कब पहला प्रपोजल मिला? पहला प्रपोजल जब मैं आई थिंक 14 साल की थी, स्कूल में. And Karan, what about you? मेरे को प्रपोजल कभी मिला नहीं, मैंने दिया. चलो, आपने कब दिया? कब किया? मैंने 16 साल की उम्र में दिया था. हाँ, पूना में मेरी पहली गर्लफ्रेंड. यार कोई जो लड़की बाहर जो ये इंटरव्यू देख रही है, प्लीज प्रपोज करो करण को यार. नहीं, ठीक है. हाँ, मतलब वो नहीं, that time will come when it has to come. Let it come very organically, not artificially, ना. Not artificial, but I'm saying कि यार अभी तो कर सकते कोई भी. अभी तो हम जवान हैं. बहुत समय है. Yeah. So when was the first time you got on a date? You get on a date? Yeah. So I think I've answered this before in another interview. I don't understand the concept of dates. What is a date? A date is basically taking somebody out for. मतलब आप कब first time like girlfriend boyfriend की उसमें आ गए कि आपको कब पहली बार प्यार हुआ? तो वो relationship हो गया ना. चलो, relationship. हाँ, 16 साल पे पहला relationship था. अच्छा. हाँ. And First relationship. 15. अच्छा, 14 में प्रपोजल और 15 में रिलेशनशिप. एक साल लगा सोचने में. प्रपोजल हुआ बट वो उसका कुछ नहीं हुआ. नहीं, नॉट द सेम पर्सन. एंड तारा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू, मतलब आपका जब दिल टूटा या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा? वही 15-16 साल के उम्र में. अच्छा, सबको लग यही सारा मई दिन वो गए हेक्टिक दिन. हमने बहुत जल्दी जिंदगी देख ली है, हमें बहुत जल्दी लाइफ का डिटेलिंग पता चल गया कि बस आगे चल के. हम लोग दोनों बॉम्बे के बच्चे हैं, तो हाँ, वो भी हो सकता है. एंड करण, आपका सेम एज? नहीं, 17, 1 साल तो चला मेरा. उसके बाद नहीं टूट गया. हाँ, तो ऐसा. तो कोई अभी तक ऐसा रिलेशनशिप? हाँ, नहीं, बोलिए प्लीज. नहीं, आप बोलिए. नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि वो पहला जो होता है ना रिलेशनशिप या प्यार या वो इन्फैचुएशन या जो भी कहो, अभी तो ऐसा है कि यार जब हम when we look back we like, अरे यार कितने छोटे मतलब कैसा दिमाग था हमारा and all that. उस समय हमें कभी ऐसा लगा नहीं होगा ना, क्योंकि वो पहला वो फीलिंग था, इमोशन था कि अरे क्या हो रहा है, पेट में तितलियां मंडरा रही है और काफी कुछ हो रहा है. तो ये सब नया फीलिंग है ना, पहला नशा वाला प्यार. तो तभी तो सब सही लगता है. एवरीथिंग लुक्स वेरी रोजी एंड वेरी लाइक glam and glittery and all that. तो तभी आप ऐसा सोचते नहीं हो जैसे आप अभी सोचते हो. तो I think that feeling is always very very special and very cute, and I think all of us will remember that first वाला feeling हमेशा. I know the date and all also यार. देखो तो ऐसा हूँ मैं. पागल. मुझे तो कोई डेट याद ही नहीं रहते. नहीं, मुझे डेट्स याद है. My first. हाँ, मुझे तो पूरा वो याद है, पूरा स्क्रिप्ट. I can enact that scene. I'll tell Dice Me to do an episode on that. Dice Me को बोलते हैं इसका एपिसोड बनाओ.
हाँ, हम बिल्कुल रेडी हैं, हम देखने के लिए बेकरार हैं, आप बनाइए, हम देखेंगे। हाँ वही तो, मुझे भी देखना है। सो अभी तक का कोई ऐसा पहला रिलेशनशिप लाइक कौन सी एज में हो जो आपको बहुत काफी लॉन्ग टर्म तक चलता रहा, लाइक 3-4 साल तक कम से कम, कोई ऐसा अभी तक रिलेशनशिप में रहे हो आप? अभी हाँ। आपने सीधा सवाल ऐसा पूछा कि 3-4 साल वाला रिलेशनशिप, यार ऐसा कभी हाँ हुआ नहीं है। तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो about तारा। मेरे साथ हुआ है। अच्छा। सो But तारा Tara seems आगे। also somebody who will have like a long innings and all of that. You know, she's a very. I think Tara comes across as somebody who's always, like I think she's enamored by the entire concept of having a soulmate. I think that just defines who you are, because a lot of people aren't like that when it comes to, especially today, because a lot of short term things keep happening, but very few who are, looking for something that's truly deep and soulful. And I think Alisha is one of that for sure. सो तारा आगे के She's क्या right. प्लान है, लाइक कोई आपका प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड है आगे? किसी और वेब सीरीज या किसी फिल्म में आप ट्राई कर रहे हैं आगे? जी अभी मेरी एक फिल्म तो शूट कर चुके हम लोग भोपाल में, शुक्र दोष, जो अच्छा। होपफुली इसी साल रिलीज करेंगे हम लोग। फिर दूसरी फिल्म अभी मैं शूट कर रही हूँ रांची में अगले महीने, जिसका नाम है शुभ मुहूर्त। तो ये 2 फिल्में अभी फिलहाल है, और एक वेब सीरीज जिसका नाम अभी मैं नहीं रिवील कर सकती, बट वो वेब सीरीज और ये दोनों मतलब पूरा प्लान सॉर्टेड है, सब कुछ पूरा बिजी शेड्यूल है। सॉरी, मतलब मैं लकी हूँ कि मतलब कि इस टाइम पे यार काम है तो टच हो जाए। एंड करण, व्हाट अबाउट यू? जी, मैं तो एक टीवी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने पिछले 6-7 साल टीवी किया है, और अभी जाके शायद से ओटीटी में मेरी पहली मुलाकात हुई थी इस सीजन के साथ। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पाइपलाइन में, एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, एंड exciting about it's very exciting to try, because ये एक बहुत ही पैंडेमिक ने ओटीटी को काफी ब्लूम कर दिया है हमारे देश में फिलहाल। तो लोग इन सब चीजों को काफी अलग नजरिए से देखने लगे हैं, और जब आप ऑडिशंस भी देते हो ओटीटी के, तो बहुत बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं बाहर जो कम्पीट करें एक दूसरे के साथ करें। तो वो जो प्रोसेस है ये सब चीजें समझने का, जैसे मैं टीवी से आया हूँ, तो मेरे लिए भी ये सब ऑडिशंस देना, ये सब नई चीजें कोई ट्राई करना मेरे लिए इट्स अ लर्निंग, so that's all I can say right now, because there are not many workshops happening out there on a regular basis because of the pandemic. काफी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे on a personal scale. तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग मिले एक दूसरे से, चीजें शेयर करें जो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो भी ऑडिशंस में दे रहा हूँ थोड़े बहुत, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग है, और उम्मीद करता हूँ कि समथिंग वर्क्स आउट, एज ऑल आई कैन से। वी विश कि आप आगे हमें और भी सीरीज में दिखें, और भी वेब सीरीज में दिखें, ऐसी अमेजिंग। तो तारा एंड करण, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया फॉर योर इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट सीजन 6 सीरीज। Thank you. I really like the soft toys. I really like the soft toys behind. Very nice. That's a panda, and that's is that? अच्छा, सुनो ना, मेरे यहाँ भी पांडा है। अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ भी पांडा, सेम पेज। Okay then guys, bye guys. Awesome. Thank you. Take care. Have a nice day. Take care. Thank you Diksha. Thanks Tara. Thanks Karan. Bye.